आओ देखते हैं क्या कह रहा है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी 8 दिन लेते हैं काम को करने के लिए। बी alone कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 12 डेज। बी जो है वो 12 दिन में अकेले काम को कर देता है। ठीक है। बी alone वर्क फॉर 4 डेज। बी वर्क्स फॉर 4 डेज। आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए alone टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो ए जो है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर देगा, ये है जी। तो ए और बी की एफिशिएंसी आप एलसीएम से निकाल लो या वैसे निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है। 24, 8 3 जा 12 दूनी। अब दो की एफिशिएंसी से बी 4 दिन काम करता है, तो 8 वर्क डन। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? रिमेनिंग वर्क हो गया 24 - 8, यानी कि 16। 16। अब इस 16 काम को ए अपनी एफिशिएंसी से करेगा। ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो 3 है। ये 3 ए और बी की है। इसमें से अगर मैं निकाल दूं 2 बी की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 1। तो एफिशिएंसी कितनी हुई ए की? 1 हो गई। वो यहां से पता चल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ए। अब 1 से डिवाइड कर दो तो 16 दिन इसका आंसर आ गया। इट्स ओके, करेक्ट आंसर। मैं जब भी निकाल रही हूँ मेरी गलती आती है। आओ देखते हैं, समझो इसको। ए जो है वो 9 दिन काम को करता है, 9 दिन में कर देता है। बी जो है वो 18 दिन में कर देता है। ए और बी काम को करते हैं, शुरू करते हैं, है ना। लेकिन कितने दिन करते हैं ये नहीं पता। लेकिन होता क्या है, काम खत्म होने से पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले कोई छोड़ जाता है। कौन छोड़ता है? ए छोड़ देता है काम खत्म होने से पहले। मतलब लास्ट में 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ए भाग गया। तो बी क्या करता है? लास्ट 3 डेज, है ना, काम करता है बस। और ए छोड़ के भाग गया लास्ट के 3 डेज। शुरू में कुछ दिन वो काम कर दें। हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड? तो 3 दिन ये काम करता है। अब ये कितने दिन करते हैं? इनका काम दिन निकल पता जाए तो नहीं। दोनों जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यही चीज एफिशिएंसी की तेरह जरूरत हो गया। पड़ेगी। 18 9 2 जा 18 1 जा। अब देखो क्या है, ये बी जो है वो 3 दिन काम करता है, किस एफिशिएंसी से? 1 की एफिशिएंसी से। इंटू 1, 1 क्या है? एफिशिएंसी ऑफ बी। तो थ्री हाँ, वर्क डन, थ्री तो वर्क डन 5 आएगा क्या? लास्ट थ्री मेरा डेज तो 5 आ रहा है। 13 हो गया। अब मुझे हाँ। कर लेने दो। 3 वर्क डन इन लास्ट 3 डेज। तो यहां पर रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना हो हम्म। गया? 18 में से 3 चला गया, क्योंकि 3 काम हो गए बी 18। ने किए। तो 15 वर्क रिमेनिंग हो गया। इस 15 काम को इन्होंने किया था। 15 वर्क को ए और बी ने मिल के किया था। ये 9 2 जा है, इसको 2 कर लीजिए। ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ठीक है। तो यहां पर 3 की एफिशिएंसी से इन्होंने किया था। तो ये हो गया 5 डेज। तो शुरू में ए और बी ने 5 दिन काम किया था, लास्ट में बी ने 3 दिन काम किया था। टोटल काम वो कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। तो टोटल डेज हो गए आपके कितने? 5 दिन ए और बी ने किए और 3 दिन बी ने किए। टोटल हो गए 8 दिन। तो आंसर हो गया 8 डेज। रिकॉर्डिंग।
A, B and C can complete a work in 10, 12, 15 days. A 10 दिन, B 12 दिन, C 15 दिन। ठीक है। They started the work together, but A left the work before 5 days of its completion. ठीक है ना जी। अब ये देखो, A leaves 5 days before। ठीक जी। तो इन 5 दिनों में कौन काम करता है? इन पांच बी दिनों और में सी। कौन काम करता है? बी और सी करते होंगे। 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया काम को। काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ा, तो यानी आखिरी के 5 दिन कौन काम कर रहा है? बी और सी। बी प्लस सी। ठीक है। बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। तो अब बीच में देखो, 2 दिन है ना। बी लेफ्ट 2 days आफ्टर, तो 2 days आफ्टर बी लीव्स। तो अब भाई ये बताओ कि अब इस 5 का तो बड़ा ही छीछा लेदर हो गया। अब ये 5 कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। तो 3 दिन में बच गया। 2 दिन आफ्टर, है ना, तो मतलब 2 दिन के बाद, तो ये 2 दिन में बट गया और ये 3 दिन में बट गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ये 2 दिन कौन काम कर रहा है? 2 दिन काम कर रहे हैं बी और सी। कोई समस्या? और फिर क्या करता है? 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, है ना, ए के छोड़ने के बाद बी छोड़ देता है। तो ये अंत में 3 दिन कौन कर रहा है? सी कर रहा है। कोई समस्या तो नहीं है। और यहां पर कर रहे हैं कौन? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब ये कितने दिन काम करते हैं, ये सोचने का विषय है। तो अब देखिए भाई, यहां पर आप एलसीएम ले लो या फ्रैक्शन, वो आपकी मर्जी है। असली खेल यहीं पर था, है ना। अब आइए, 15 दूनी 30, 15 15 60 कर लेते हैं। 10 6 जा 12 कितनी बार? 5 बार। 6 5 और 4। 15 चौका 60। अब ये देखो, यहां पे 3 दिन कौन काम कर रहा है? सी कर रहा है। तो इंटू 4 एफिशिएंसी, 12 वर्क डन। कोई समस्या तो नहीं है। बी और सी 2 दिन काम कर रहे हैं, तो 5 और 4 9 की एफिशिएंसी, तो 9 दूनी 18 वर्क डन। ठीक है। तो यहां पर रिमेनिंग वर्क हमें निकालना है, तो 60 में से 18 प्लस 12 जोड़ के निकाल देंगे। कोई 30 निकल दिक्कत? जाएगा, 30 30 30 निकल होगा। गया, तो 30 काम बच गया। इस 30 काम को ए बी सी ने किया था, तो 30 वर्क को कौन कर रहा है? 6 4 10 5 15। 15 की एफिशिएंसी से 2 दिन में 2 दिन ए बी सी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये रहा आपका 2 दिन, ये रहा आपका 5 दिन, ले लो या वो ले लो, ये रहा 3 दिन और ये रहा 2 दिन। तो इतने दिनों में काम हुआ है। हमें सिर्फ इसको ब्रेक करना था। हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड? तो आंसर हो गया 7 डेज। 7 ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, ठीक है, और सी है 20 दिन में। ठीक है जी। 60 हो गया। 10 6 जा 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 20 3 60। ठीक है। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days। ए प्लस सी 2 दिन। ठीक है। 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से, 7 की सर, एफिशिएंसी। 9 ना होगा। क्या? 9, 6 3 9 AC। ए और सी है।
अच्छा हाँ, 6 और 3 9 यस होगा। यस सर। ठीक है, बी नहीं है, 6 और 3 9। तो जी जी 9 की बराबर। एफिशिएंसी में 18 वर्क डन। ठीक है, बिल्कुल सही है। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग वर्क 42 42। 42 रहे। ठीक है, अब 42 काम रह गया। अब क्या हो गया? देन ए वॉज रिप्लेस्ड बाई बी। अब क्या काम है? बी प्लस सी। ये क्या कर रहे हैं? 42 वर्क को, बी और सी ये रहा, 4 3 7 की एफिशिएंसी, तो 7 6 डेज। ठीक है, हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज द वर्क कंप्लीटेड? तो 6 दिन ये, और भैया क्या रहा ये, ए और सी ने 2 दिन काम किया, तो यानी कि 10 दिन आंसर हो गया। 8। 8 होता है सर। 6 और 2 एक हाँ, तो 8 ही इसमें, 8 ही तो होगा। सर इसमें एक और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो बी को 8 रिप्लेस होगा, कर रहा है तो नहीं, फिर। 6 और 2। एक मिनट सर। सही कह हाँ, रहा है, रिप्लेस के लिए भी तो बोला है इसने। सर ए बी को रिप्लेस कर रहा है ना।